एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋचा द्विवेदी। आज की वीडियो में हम देखेंगे आ की मात्रा के शब्द किस तरीके से लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और उनको किस तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम आ को स्वतंत्र रूप में पढ़ना और बोलना सीखेंगे। जैसे कि आ का स्वतंत्र रूप यहाँ पर मेंशन है, इसका मतलब ये हुआ कि आ को आ की तरह ही लिखा हुआ है, आ को मात्रा के रूप में नहीं लिखा है। तो यहाँ पर कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो गलती कर देते हैं, आ तो लिखते ही हैं, साथ में उसकी मात्रा को भी ज्वाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अ के बाद में एक स्टैंडिंग लाइन है, वहाँ पर हो जाती है दो स्टैंडिंग लाइन और वो शब्द हो जाता है गलत। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं, जैसे कि आम, आलू, आसन, आसमान, आसमान, आदमी, आदमी। इसी तरीके से हम इसको बोलना और पढ़ना सीखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आटा, आटा। इन सभी शब्दों में आप देख रहे होंगे कि मैंने आ को आ की तरह ही लिखा है, उसको मात्रा के रूप में नहीं लिखा है। अब हम देखेंगे कि आ को मात्रा के रूप में किस तरीके से पढ़ा समझा जाता है। सबसे पहले हम आ को व्यंजन के साथ लिखकर देखेंगे। व्यंजन यानी कि क से लेकर ग तक आपके पास जितने भी व्यंजन हैं, उनमें जब हम आ की मात्रा को लिखते हैं, उसकी ध्वनि यानी कि साउंड चेंज हो जाती है, तो हम उसको भी पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़रूरी बात भी बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई भी व्यंजन के साथ किसी भी मात्रा को पढ़ते हैं, तो जो उस मात्रा की ध्वनि होती है यानी कि जो उस मात्रा की साउंड होती है, वही व्यंजन की साउंड बन जाती है। अब यहाँ पर देखिए, आ की मात्रा को हम किस तरीके से लिखते हैं। आ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है, जब क में आ की मात्रा को मिला दिया तो ये हो जाएगा का। इसी तरीके से ख, आ, खा, ग, ग में आ की मात्रा तो ये बन जाएगा ग, आ, गा। नेक्स्ट है घ, घ में जब हम आ की मात्रा को मिला देंगे तो ये बन जाएगा घा। किस तरीके से, घ, आ, घा। इसी तरीके से अब हम जो बाकी व्यंजन हैं, उनमें भी मात्रा को ऐड करते हैं और उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। जितना आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, आपका व्याकरण उतना ही मजबूत होता जाएगा। और ये बेसिक होता है। यहाँ पर जब भी आप मात्राओं को समझना स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी शब्द को पढ़ना डिफ़िकल्ट नहीं होता, सब ईज़ी हो जाता है। अब यहाँ पर बाकी व्यंजनों में भी आ की मात्रा लगा दी है। अब ये हो गया च, च में आ की मात्रा चा। ये तो था व्यंजन के साथ में आ की मात्रा को लगाना। अब हम इसी तरीके से व्यंजन के साथ मात्रा को शब्दों में भी लिख के देखेंगे और उसके अलावा उनको पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। तो मात्रा के रूप में जब हम व्यंजन के साथ में शब्द बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक शब्द लिखा है म, आ, ल, आ, माला। नेक्स्ट है ब, आ, ज, आ, बाजा। अगर आप मेरे दिए हुए तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क, आ, ल, आ, काला। ज, आ, ल, आ, जाला। त, आ, र, आ, तारा। तो ये सारे शब्द पढ़ने में या फिर देखने में काफ़ी कठिन लगते होंगे, लेकिन आपको जैसे जैसे इसकी आदत हो जाएगी, जैसे जैसे आप मात्राओं को समझ जाएंगे, आपको ये कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। लास्ट वर्ड है ज, आ, ड़, आ, जाड़ा। अब हमने शब्द पढ़ लिए, व्यंजनों के साथ में मात्रा को किस तरीके से लगाना है वो समझ लिया। तो अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस को पढ़ेंगे, यानी कि कुछ वाक्यों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। चाहे तो इन सभी वाक्यों को और इन सभी शब्दों को अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस यानी कि पहला जो वाक्य मैंने लिखा है वो है एक था वानर। अब इसको किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगी। पहले हम सारे वाक्यों को एक साथ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट लाइन है उसका नाम कारा था। नेक्स्ट है वह बरगद पर रहता था। तो ये इतना कठिन नहीं होता हिंदी जितना कि लोग समझते हैं। हिंदी एक भाषा है और ये बहुत ही आसान है अगर आप इसका बेसिक यानी कि अगर आप इसकी मात्रा और ग्रामर यानी कि व्याकरण को समझ जाते हैं। तो अब हम इन सभी
सेंटेंस यानी सभी वाक्यों को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक, थ आ था, व आ वानर वानर, क आ उसका, न आम नाम, क आर आकारा, थ आ था उसका नाम कारा था, वह बरगद बरगद, पर रहत आ रहता, थ आ था वह बरगद पर रहता था, वह बड़ा बड़ा, बलवान बलवान, थ आ था बलवान था। तो इस तरीके से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये क्लियर होता जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।